तो आज के इस क्विक रिवीजन सेशन का मकसद डेल्टॉइड मसल के हाई यील्ड एनाटॉमी फैक्ट्स को डिकोड करना है। बिल्कुल। और हम सब जानते हैं कि ये एक काफी मोटी और ट्रायंगुलर मसल है जो हमारे कंधे को उसका एक राउंडेड कॉन्टोर देती है। सही कहा, कंधे का जो गोल आकार है वो इसी की वजह से है, लेकिन सिर्फ दिखने के लिए नहीं है ये शेप। हाँ, इसकी एनाटॉमी और जो बनावट है ना वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। ये सिर्फ एस्थेटिक अपील के लिए नहीं बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिक ढाल का काम करती है। राइट। एक पॉइंट जो नोट्स में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है वो है इसका ओरिजिन। इसका ओरिजिन ना एक वी शेप बनाता है। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वी शेप बिल्कुल पीछे जो ट्रेपीजियस मसल है ना उसके इंसर्शन के साथ मैच करता है। मतलब एकदम परफेक्ट कोरेस्पोंडेंस है दोनों के बीच में। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस वी शेप ओरिजिन को हाई यील्ड फैक्ट्स के हिसाब से ब्रेक डाउन करें तो इसके 3 मेन फाइबर्स होते हैं। अच्छा। एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। राइट। हाँ बिल्कुल। जो पहले हैं एंटीरियर फाइबर्स, वो पैरेलल होते हैं और क्लैविकल के लैटरल 1/3 हिस्से से आते हैं। और फिर आते हैं मिडल फाइबर्स जो कि मल्टीपिनेट होते हैं। ये अक्रोमियन के लैटरल बॉर्डर से निकलते हैं। सही पॉइंट पकड़ा। और फाइनली पोस्टीरियर फाइबर्स जो वापस पैरेलल होते हैं और स्कैपुला के स्पाइन के लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट से ओरिजिनेट करते हैं। तो ओरिजिन भले ही 3 अलग-अलग जगहों से हो रहा है, लेकिन ये इंसर्ट तो एक ही पॉइंट पर होते हैं ना? हाँ, चाहे एंटीरियर हो, मिडल हो या पोस्टीरियर, ये सारे फाइबर्स मिलकर ह्यूमरस की डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में ही इंसर्ट होते हैं। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, क्योंकि इसके 3 अलग-अलग ओरिजिन पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली इनके एक्शंस भी अलग ही होंगे। बिल्कुल सही लॉजिक है। जैसे एंटीरियर फाइबर्स जो हैं वो हाथ को फ्लेक्स करते हैं और मीडली रोटेट करते हैं। अच्छा, और जो मिडल फाइबर्स हैं उनका क्या मेन रोल है? वो आर्म को अबडक्ट करते हैं 15 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। वेट, ये वाला पॉइंट ना एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। 15 से 90 डिग्री तक अबडक्शन सिर्फ मिडल फाइबर्स कराते हैं। हाँ, और उसके बाद जो पोस्टीरियर फाइबर्स बचते हैं उनका काम है आर्म को एक्सटेंड करना और लैटरली रोटेट करना। राइट। और इस पूरे मैकेनिज्म को पावर देने के लिए नर्व सप्लाई कौन सी है? इसकी नर्व सप्लाई है सर्कमफ्लेक्स नर्व, जिसे हम एक्सिलरी नर्व भी कहते हैं। C5 और C6 रूट वैल्यूज आती हैं ना इसमें? एग्जैक्टली। ये ब्रैकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कॉर्ड से आती है और इस पूरी बड़ी मसल को मोटर सप्लाई देती है। अब अगर हम सोचें कि इस मैसिव मसल के ठीक नीचे क्या-क्या छिपा हुआ है, तो नोट्स में एक लंबी लिस्ट है स्ट्रक्चर्स डीप टू डेल्टॉइड की। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, ये एक ढाल या शील्ड की तरह है। हाँ। तो इसके नीचे कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, उसकी आर्च और सब एक्रोमियल बर्सा होता है। वो मतलब पूरा एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, और कोराकॉइड प्रोसेस भी इसी के नीचे होता है। बिल्कुल। और सिर्फ कोरैकोइड प्रोसेस ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी हुई मसल्स जैसे पेक्टोरलिस माइनर, कोरैको ब्रैकियालिस और बाइसेप्स भी इस ढाल के डीप ही आती हैं। अच्छा, और मैं सोच रहा था रोटेटर कफ के बारे में। हाँ ना, जो मसल्स ग्रेटर ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट होती हैं जैसे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर, वो सब भी इसके डीप कवर्ड होती हैं। राइट। और लेसर ट्यूबरोसिटी वाली सबस्कैपुलरिस भी। सही कहा। और इसके अलावा पेक्टोरलिस मेजर और बाइसेप्स के लॉन्ग हेड के टेंडन्स और यहाँ तक कि शोल्डर जॉइंट का पूरा कैप्सूल भी डेल्टॉइड के ठीक नीचे प्रोटेक्टेड रहता है। तो सच में ये कितनी सारी स्ट्रक्चर्स को अपनी नीचे संभाल कर रखती है। जाने से पहले रिवीजन के लिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जरूर, देखते हैं किसको याद है। तो रिकॉल कीजिए डेल्टॉइड के कौन से फाइबर्स मल्टीपेनेट होते हैं और आर्म को 15 से 90 डिग्री तक अबडक्ट कराते हैं। सोचिए इस बारे में। और एक आखिरी बात जो सच में काफी प्रोवोकेटिव है, हमारी बॉडी की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की है ना। कैसे? मतलब सोचो, डेल्टॉइड का वी शेप्ड ओरिजिन बिल्कुल ट्रेपीजियस के इंसर्शन से मैच करता है। ये जो परफेक्ट मैकेनिकल कनेक्शन है, ये दिखाता है कि मूवमेंट को कितना स्मूथली बैलेंस किया गया है। सच में बायोमैकेनिकल कनेक्शन का ये एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है। दिस वॉज टुडेज एनाटॉमी पॉडकास्ट ऑन बियॉन्ड द स्टेथोस्कोप।